हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। एज और प्लेइंग हैबिट में कोरिलेशन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में प्लेइंग हैबिट तो नहीं दी हुई है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एज तो दिया हुआ है, एज को तो हम x मान लेंगे, पर y नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं और रेगुलर प्लेयर दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले प्लेइंग हैबिट निकालेंगे। तो प्लेइंग हैबिट कैसे निकालेंगे? 250 स्टूडेंट है, उनमें से रेगुलर केवल 200 आते हैं, तो 200/250 × 100। तो हम परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर निकाल लेंगे। दूसरा 150/200 × 100, ये भी ऐसे ही परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर निकाल लेंगे। यानी कि हम जो निकालेंगे ये परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर निकालेंगे। रेगुलर प्लेयर, इस परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर को ही हम प्लेइंग हैबिट कहते हैं। अब आता है 90/150 × 100, 48/120 × 100 और 30/100 × 100 इज इक्वल टू और 12/80 × 100 इज इक्वल टू। तो ये सारी फिगर हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो 200 डिवाइडेड बाई 250 और परसेंटेज, तो ये आ गया हमारा 80। अब नेक्स्ट है 150 डिवाइडेड बाई 200 और परसेंटेज, तो ये 75 आ गया। 90/150 परसेंटेज, ये 60 आ गया। 48 डिवाइडेड बाई 120 परसेंटेज, 40 आ गया। और 30/100 × 100, ये तो 30 आ ही रहा है, बहुत आसान हो गया। अब 12/80 परसेंटेज, ये आ गया 15। तो ये हमने एक तरीके से y निकाल लिया और ये हमें x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? लेट एज इज इक्वल टू x और प्लेइंग हैबिट इज इक्वल टू y। तो हमने x की वैल्यू तो यहाँ पर लिख दी, पर हमें y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो हमने कैलकुलेट करी है। 80, 75, 60, 40, 30 और 15। n इज इक्वल कितना है? ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 है। तो इस तरीके से हम अब इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे। तो हम ये एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि एक्चुअल मीन मेथड से करना है या एज्यूम्ड मीन मेथड से। जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो एज्यूम्ड मीन मेथड से ही क्वेश्चन करना चाहिए, बहुत इजी रहता है। तो चलिए, हमने a को एज्यूम किया कि हमारा एज्यूम मीन 17 हो सकता है और यहाँ पर हमने 60 को a मान लिया। अब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे? हम x माइनस a करेंगे तो dx आ जाएगा। तो 17 को घटाएंगे तो 15 में से 17 माइनस नहीं होता, तो माइनस के 2 आगे, माइनस के 1 आगे 0, प्लस के 1, प्लस के 2 और प्लस के 3। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। माइनस के 3 और प्लस के 3 और 3 6, तो ये माइनस के प्लस के 3 आ जाएंगे क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। तो ये आ गया हमारा सिग्मा dx। अब हम dx² निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, 1 0 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इसका टोटल करेंगे। 5 और 1 6 4 10 9 19, ये आ गया हमारा सिग्मा dx का स्क्वायर। तो ये हमने पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसी तरह y करेंगे। y में हमने एज्यूम मीन 60 माना है, तो 60 को माइनस करेंगे, यानी कि dy आ जाएगा। dy कैसे निकालेंगे? y माइनस a। तो 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 आ गया। 75 में से 60 माइनस करेंगे तो 15 आ गया। 60 में से 60 गया 0, माइनस के 20, माइनस के 30 और माइनस के 45।
ये हमने सारा कर लिया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्लस के 35 और माइनस के 95, तो ये माइनस के 60 आ गया। 95 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ गया सिग्मा डी वाई। इस वैल्यू की हमें फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। अब बी स्क्वायर वाई करते हैं, डी वाई स्क्वायर करते हैं। 20 20 400, 15 15 225, 0 20 20 400, 3 3 9 900 और 45 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज इक्वल टू 2025। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं डी वाई स्क्वायर का। 400 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 2025 और हमारा टोटल आ गया 3950। 3950 आ गया सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब हम डी एक्स और डी वाई निकालेंगे। तो डी एक्स ये है और डी वाई ये है। ये माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। तो माइनस के 40, माइनस के 15, 0 और माइनस के 20 और माइनस के 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा और 45 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 135 आ गए। तो ये भी माइनस आएगा, माइनस का है तो माइनस के 135। तो सारी फिगर माइनस की आ रही है, ये भी माइनस है हमारी। अब इनका टोटल करेंगे। 40 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 135 और ये 270 आ गया हमारा, माइनस के 270 आ गया सिग्मा डी एक्स और डी वाई। अब हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब क्या करेंगे, हम कोरिलेशन का फार्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं फार्मूले के लिए यहाँ स्पेस निकाल देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो मुझे फार्मूला भी लिखना पड़ेगा और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो कोरिलेशन का फार्मूला होता है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर अपॉन एन। एन का स्क्वायर नहीं है, याद रखना, ये मैंने बहुत क्लियर बार बार बोला है, बताया है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू हमारी 270 है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के 270 माइनस, अब डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस की 60, तो माइनस के 60 अपॉन एन कितना है हमारा, 6 है। इसे ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि हमें थोड़ा कैलकुलेट करने में आसानी रहे। अब वैल्यू पुट करते हैं। डी एक्स स्क्वायर कितना है, डी एक्स स्क्वायर हमने 19 निकाला है। तो 19 माइनस डी एक्स कितना है, 3 का स्क्वायर अपॉन 6। दूसरा डी वाई स्क्वायर है 3950 माइनस सिग्मा डी वाई माइनस के 60 का स्क्वायर अपॉन 6। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, बस अब बहुत आसान हो गया, 5 मिनट में हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देंगे। तो ये माइनस का निशान 270 और ये काट देंगे और माइनस के 30 आ गए। जब इसे खोलेंगे तो ये प्लस के 30 हो जाएंगे। और अब नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 माइनस 3 3 9, 9 अपॉन 6। दूसरा 3950 माइनस 6 6 36, 360 अपॉन 6। अब इसको काट दो, 6 6 36 60 आ गया, 3 3 9
3 दूनी 6, 3/2 का मतलब 1.5 आ जाएगा, माइनस, तो 270 में से 30 गए तो माइनस के 240 आ गए, अपॉन, अब 19 में से 1.5 माइनस करेंगे, 19 माइनस 1.5 और ये आ गया हमारा 17.5 मल्टीप्लाइड। अब ये 3950 है, 3950 माइनस 60, 3950 माइनस 60 इज इक्वल टू 3890, 3890। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 240 अपॉन, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17.5 मल्टीप्लाइड 3890 इज इक्वल टू 68,075। अब थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, माइनस के 240 अपॉन ये 68,075 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया हमारा 260.91, 260.91। अब 240 को 260.91 से डिवाइड करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 260.91 इज इक्वल टू 0.912, 0.919 आया है, 0.919 और 8 भी आ गया आगे, हमने 3 डिजिट तक लिख लेते हैं आंसर, 0.9198। तो इसको अब हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं और ये बुक से हमारा आंसर हमारा ये चेक करते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक हो गई है। -3950 माइनस 60 ये 3600 आएगा। ये हमने स्क्वायर में गलती करी है, ये 60 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 60 इंटू 60 तो 3600 आता है। यहाँ ये मिस्टेक हुई है तो ये हमारा 3600 आएगा अपॉन 6 और 6×6 36, तो ये 600 फिगर आएगी। तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई हमारी, इसको हम करेक्ट कर देते हैं और 3950 माइनस 600 और ये आ गया 3350, 3350 और इस 3350 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 इंटू 3350 इज इक्वल टू 5858625। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम और ये हमारा आंसर अब टैली हो जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ गया हमारा 242.12, 242.12। अब 240 को डिवाइड करेंगे 242.12 इज इक्वल टू 0.99 ये हमारा आंसर आ गया है और बुक से भी हमारा ये आंसर 0.99 टैली हो गया है और ये माइनस का आएगा आंसर, ये आंसर माइनस का 0.99 आएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। अब प्लेइंग हैबिट क्वेश्चन में दी नहीं हुई है तो वो हमें निकालनी पड़ती है। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।